राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा रोहतास पहुंचे, जहां पार्टी द्वारा आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया गया। विक्रमगंज के इंटर कॉलेज में रैली में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आने वाले साल में पुनः परिसीमन होना है। ऐसे में परिसीमन के नाम पर खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार को बार बार ठगा जा रहा है। सरकार को परिसीमन नीति में सुधार करते हुए बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की सीटें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन होना चाहिए। पिछली बार परिसीमन में बिहार के सीटों के क्षेत्र में बदलाव किया गया, लेकिन सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ऐसे में बिहार जैसे राज्यों की हकमारी हो रही है, किसके लिए वे सबसे पहले आवाज उठाए हैं। आने वाले समय में उत्तर बिहार की तमाम पार्टियों को इसके लिए आगे आने चाहिए और परिसीमन में सुधार के लिए आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोकसभा क्षेत्र होंगे तो अधिक से अधिक विकास की राशि क्षेत्र में आएगी, जिसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। आपको बता दें, इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। वही उपेंद्र कुशवाहा को लोगों ने राज मुकुट लगाया और काफी संख्या में लोग इकट्ठा। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, आप इस वीडियो में तेज बोलिए। अधिकार दिया अंदर में लगा हुआ कोई व्यक्ति बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, सबको एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सबके लिए बराबर होगा और उसके आधार पे संविधान में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना में आबादी होगी, उस आबादी के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होगा, परिसीमन होगा। लेकिन यह काम 1976 में आपातकाल के समय रोक दिया गया और फिर 25 साल के लिए उस समय रोका गया। 2001 में 25 साल पूरा हुआ, फिर 25 साल के लिए रोक दिया गया। अब 26 में यह काम शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में बोलने लगे हम लोगों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बिहार के लोगों का, अगल बगल के राज्यों का नुकसान हो रहा है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से यदि परिसीमन का काम हो, जो होना चाहिए था, तो उसके आधार पर हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर 40 की जगह कम से कम बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी। यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। और साथ ही एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। साउथ के लोग लगभग 21 लाख लोग मिलकर एक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं और हम लोगों के इलाके में लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज पाते हैं। तो यह जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोग मिलकर हमने फैसला किया है कि हम लड़ेंगे, लेकिन तब लड़ पाएंगे जब लोगों तक यह बात पहुंच पाएगी कि परिसीमन क्या है, बिहार का कैसे नुकसान हो रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। इसलिए रैली का हमने आयोजन किया, लोगों को अवेयर कराने के लिए, जानकारी देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शाहबाद के सभी लोगों को, बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और रैली अद्भुतपूर्ण ढंग से सफल हुई। 30 मई को प्रधानमंत्री आने वाले हैं सर। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 30 मई को। हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में सब लोग आएँ। 30 मई को इसी विक्रमगंज के इलाके में आएंगे प्रधानमंत्री जी। उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आएँ, उनकी बातों को सुनने के लिए सब लोग आएँ।